का और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आने वाले प्रभु राजा की आओ करे आराधना। आने वाले प्रभु राजा की आओ करे आराधना। वर्षित हो सिय्योन की बेटी और आनंद मनाओ यरूशलेम की पुत्री। देखो प्रभु आने वाला है, उन दिनों एक बड़ी उछल चमकेगी और पर्वतों से मधुतागे पड़ेगी और पहाड़ों से दूध और मधु की धारा बह निकलेगी, क्योंकि महानबी आने वाला है जो यरूशलेम का नव निर्माण करेगा। आने वाले प्रभु राजा की आओ करे आराधना। आने वाले प्रभु राजा की आओ करे आराधना। देखो मानव कोई श्रद्धाओं के वन से निकलेगा और उसके राज सिंहासन पर बैठेगा। तुम सबको उसका दर्शन प्राप्त होगा और तुम्हारा हृदय आनंद से उमड़ उठेगा। आने वाले प्रभु राजा की आओ करे आराधना। आने वाले प्रभु राजा की आओ करे आराधना। देखो प्रभु आएगा, हमारा परलोक इस्राएल का पावन और राजमुकुट उसके सिर पर, और एक समुद्र से दूसरे समुद्र तक और महानद से पृथ्वी की अंतिम चोट तक शासन करेगा। आने वाले प्रभु राजा के आओ करे आराधना। आने वाले प्रभु राजा के आओ करे आराधना। देखो प्रभु दर्शन देगा और धोखा नहीं देगा, और यदि कुछ देर हो जाएगी तो उसकी प्रतीक्षा में रहो, क्योंकि वह जरूर आएगा और देरी नहीं करेगा। आने वाले प्रभु राजा की आओ करे आराधना। आने वाले प्रभु राजा की आओ करे आराधना। वर्षा जैसी धरती पर प्रभु उतर आएगा, उन दिनों में न्याय पनपेगा और चारों ओर विशाल शांति विस्तृत होगी और संसार के सभी राजवृंद उसकी दंडवत करेंगे तथा सब जातियां उसकी सेवा करेंगे। आने वाले प्रभु राजा की आओ करे आराधना। आने वाले प्रभु राजा की आओ करे आराधना। हमारे लिए एक बालक जन्मेगा
अपने पिता दाऊद के सिंहासन पर बैठकर राज करेगा और वह अपने कंधे पर राज्य का भार उठाएगा। आने वाले प्रभु राजा की आओ करे आराधना। आने वाले प्रभु राजा की आओ करे आराधना। हे बेथलेहम तू सर्वोच्च ईश्वर का नगर, तुझसे से इस्राएल का प्रभु उत्पन्न होगा। उसका जन्म अनादिकाल और हमेशा से है। पृथ्वी की सारी जातियां उसकी प्रशंसा करेगी और जब वह आएगा इस पृथ्वी पर शांति स्थापित करेगा। आने वाले प्रभु राजा की आओ करे आराधना। आने वाले प्रभु राजा की आओ करे आराधना। आइए हम सभी मिलकर प्रभु की आराधना स्तुति महिमा करते हुए हम इस स्तोत्र ग्रंथ को गाएंगे। आकाश मंडली पृथ्वी और पर्वतों आनंद मनाओ और गुणगान करो। पहाड़ों आनंद गाए जयगान गाओ और पहाड़ियों न्याय का यश गाओ, क्योंकि हमारा प्रभु आने पर है, जो दीन दुखियों पर दया दृष्टि करेगा। आकाश मंडलियों पर से उस पर साहो और न्याय साधक को उतार दो। हे पृथ्वी उदार बनो और हमारे मुक्तिदाता को उत्पन्न करो। हे प्रभु हमारे सुधे दे और अपने मुक्ति सहित हमारे बीच आवेला। हे प्रभु तेरी दया हमें दिखा और तेरी मुक्ति हमें प्रदान कर। पृथ्वी पर राज करने वाले मेमने को तू बेच दे, मरुभूमि के चट्टान से लेकर सिय्योन की पुत्री के पहाड़ों तक। हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर हमें बचाने हमें अपना मुख दिखा और हम मुक्ति प्राप्त करेंगे। हे प्रभु शांति पूर्वक हमारे बीच आवेला, ताकि पवित्र बनकर हम तेरे सामने उल्लासित होवे। इस पृथ्वी पर सबों को तेरा मान देखा और सब जातियों को तेरी मुक्ति। हे प्रभु अपनी शक्ति धारण कर और हमें बचाने आजा। जल्दा प्रभु देरी ना कर और अपने भक्तों के पापों को क्षमा कर। धमाके सहित आकाश यदि तो नीचे आवे, सब पहाड़ पर्वत तेरे सामने उछल
पुत्र और पवित्र आत्मा के बढ़ाए होवे, जैसे आदि में दिया बेरत कार्तक सदा रहेगी। आइए हम तीसरे दिन के मोमबत्ती को हम लोग जलाएंगे। निर्मल मेमने के रूप में हमारा प्रभु और अगुआ हमेशा और सारा जीवन आदि से मलकसदेक की विधि के अनुसार महापुरोहित ठहराया गया। वही है न्याय साधक राजा और अनंत युगों का प्रभुवर। ईश्वर को धन्यवाद। आइए अब हम लोग पहले पाठ को सुनेंगे जो नबी ईसाइयास के ग्रंथ से लिया गया है, अध्याय 9 पद संख्या 1 से 6। Reading from the book of Isaiah, Prophet Isaiah, chapter 9, verse 1 to 6. अंधकार में भटकने वाले लोगों ने एक महती ज्योति देखी है। अंधकार में प्रदेश में रहने वालों पर ज्योति का उदय हुआ है। तूने उन लोगों को आनंद और उल्लास प्रदान किया है जैसे फसल लूनते समय या लूट बांटते समय उल्लासित होता है। वे वैसे ही तेरे सामने आनंद मना रहे। उन पर रखा हुआ भारी जुआ, उनके कंधों पर लटकने वाली बहंगी, उन पर अत्याचार करने वालों का डंडा, ये सब तूने तोड़ डाला जैसा कि मिदियोन के दिन हुआ। सैनिकों के सभी भारी जूते और समस्त रक्त रंजित वस्त्र जला दिए गए हैं। ये इसलिए हुआ कि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है, हमको एक पुत्र मिला है, उसके कंधे पर राजाधिकार रखा गया है और उसका नाम होगा अपूर्व परमादर्शदाता, शक्तिशाली ईश्वर, शाश्वत पिता, शांति का राजा। वह दाऊद के सिंहासन पर विराजमान होकर सदा के लिए शांति, न्याय और धार्मिकता का साम्राज्य स्थापित करेगा। विश्वमंडल के प्रभु का अन्याय प्रेम यह कार्य संपन्न करेगा। यह ईश्वर की वाणी है। परमेश्वर को धन्यवाद। आइए अब हम लोग इस भजन को गाएं।
दूसरा पाठ रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 13 पद संख्या 11 से 14 तक। Letter of Saint Paul to the Romans, chapter 13, verse 11 to 14. आप लोग समय पहचानते हैं, आप लोग जानते हैं कि नींद से जागने की घड़ी आ गई है। जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय की अपेक्षा अब हमारी मुक्ति अधिक निकट है। रात प्राय बीत चुकी है, दिन निकलने को है, इसलिए हम अंधकार के कर्मों को त्याग कर ज्योति के शस्त्र धारण कर ले। हम दिन के योग्य सदाचरण करें, हम रंगरेलियों और नशेबाजी, व्यभिचार और भोगविलास, झगड़े और ईर्ष्या से दूर रहें। आप लोग प्रभु ईसा मसीह को धारण करें और शरीर की वासनाएं तृप्त करने का विचार छोड़ दें। यह परमेश्वर की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। आइए हम मां मरियम के साथ मिलकर के इस भजन को, मैग्निफिकाट को हम लोग साथ में प्रार्थना करें। हे अदोनाई और इज़राइल का प्रभु, तूने अग्नि के रूप में मूसा को दर्शन दिया और सिनाई पर्वत पर 10 हुक्म दिए, अपने बहुबल द्वारा हमें बचाने। मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है, क्योंकि उसने अपने दीन दासी पर कृपा दृष्टि की है। अब से सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेंगी, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं। पवित्र है उसका नाम, उसकी कृपा उसके श्रद्धालुओं पर पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। उसने अपना बहुबल प्रदर्शित किया है, उसने घमंडियों को तितर-बितर कर दिया है, उसने शक्तिशालियों को उनके आसनों से उतारा है और दीनों को महान बनाया है। उसने दरिद्रों को संपन्न किया है और धनियों को खाली हाथ लौटा दिया है। इब्राहिम और उसके वंश के प्रति अपनी चिरस्थायी दया को स्मरण कर, उसने हमारे पूर्वजों के प्रति अपनी प्रतिज्ञाओं के अनुसार अपने दास इस्राएल की सुधि ली है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे आदि में थी अब है अनंत काल तक सदा बने रहेगी। हे अदोनाई और इज़राइल का प्रभु, तूने अग्नि के रूप में मूसा को दर्शन दिया और सिनाई पर्वत पर 10 हुक्म दिए, अपने बहुबल द्वारा हमें बचाने। हम एक साथ प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू शीघ्र आ और देरी ना कर और अपनी कृपा से हमें संभाल। ऐसा कर कि हम जो तेरे ऊपर भरोसा रखते हैं, तेरे आगमन द्वारा आनंद प्राप्त कर सके और हमारा हृदय उत्साह पूर्वक उल्लासित हो उठे।
तू जो पिता और पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा से पूरे प्रभु तेरे साथ है, दलित स्त्रियों में दलित तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना करम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। मरिया, कृष्ण की सहायता हमारे लिए प्रार्थना कर। यीशु का अति पवित्र हृदय, तेरा राज्य आए। हे संत जोसेफ, हमारे लिए प्रार्थना कर। मरे हुए सभी विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करें। इस क्रूस के चिन्ह के द्वारा हे प्रभु, हमें सभी शैतानी शक्ति से रक्षा कर, हमें बचा। हे प्रभु, तू हमारा ईश्वर है, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर।